अब सुनो, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है 0 to 10.7 2 to the power x डिवाइड बाई 2 to the power gif of x। तो पहला फेज तो मेरा वही रहने वाला है, क्या? 0 to 10.7 2 to the power x माइनस gif of x। यहाँ तक कोई डाउट? इसके नहीं बाद है। क्या आएगा? 0 to 10.7 2 to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नहीं है। अब बताना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब मेरे को पता चल गया इसका पीरियड 1 होता है। इसका मतलब मैं पहले इस इंटरवल को 10.7 को, अपन को क्या पता है, एन मेरा वो इंटीजर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब मैं इसको ब्रेक करूंगा दो में, कैसे? 0 to 10 में और प्लस 10 to 10.7 में। यहां तक कोई डाउट? नहीं है। पक्का ना? श्योर हो इस बात पे? श्योर हो, श्योर हो, श्योर हो, पक्का? यस सर। अब सुनना, अब सुनना, इसका पीरियड अपन ने सिना 1 होता है। इसका मतलब मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ? 0 to 10 इंटू में 1 2 to the power gif ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? और प्लस में 10 to 10.7 2 to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? और इस 10 को मैं अब आगे ले आऊं तो क्या आ जाएगा? 10 2 to the power 1 0 to 1 2 to the power gif of x dx। यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनना, अब 10 to 10.7 है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा भाई 10 to 10.7 कहीं यहाँ पर आएगा और यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ेगा 10 से 11 के बीच में, क्योंकि gif of x का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है 10 to 11 के बीच में। लेकिन 10.7 इसके बीच में कहीं आएगा। इसका मतलब मेरे को ये वाला एरिया मांग रहा है। इसका मतलब 10 to 10.7 के बीच का एरिया निकालो या फिर 0 से लेकर 0.7 के बीच का एरिया निकालो, दोनों का एरिया सेम ही आने वाला है। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी, 10 to 10 प्लस 0.7 gif 2 to the power gif of x dx लिखो। यहाँ तक कोई डाउट? और इस 10 को हटा दो। इसका मतलब क्या बन गया? 10 0 to 1 2 to the power gif of x dx प्लस में 0 to 0.7 2 to the power x dx। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। और अपन ने अभी पढ़ा कि x जब 0 to 1 के बीच में होता है तो gif of x की वैल्यू x के इक्वल होती है। इसका मतलब 10 0 to 1 2 to the power x dx प्लस 0 to 0.7 2 to the power x dx। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। इसका मतलब क्या बन गया ये मेरा? 10 2 to the power x डिवाइड बाई ln2। लिमिट क्या आ जाएगी? 0 to 1 प्लस 2 to the power x डिवाइड बाई ln2। लिमिट क्या आ जाएगी? 0 to 1। यहाँ तक कोई डाउट? बस अब लिमिट लगा दो। तो 10 2 बाई ln2 माइनस 1 बाई ln2 प्लस में 1 बाई ln2, नहीं 0.7 है ना, 2 to the power 0.7 बाई ln2 माइनस का 1 बाई ln2। यही इसका आंसर है। यहाँ तक कोई डाउट? इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ हो तो बोलो, बोलो यस और नो। डाउट हुआ है क्या? बोलो बोलो बोलो। नहीं कि यस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 41/2 0 टू लेके 41/2 e⁻²x डिवाइड बाई e⁻ jf ऑफ 2x। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 0 to 41 डिवाइड बाई 2 e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx। यहाँ तक कोई डाउट? और अपन ने अभी पढ़ा कि अपन को इसका पीरियड देखना रहता है। इसका मतलब gif ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड कितना आएगा? x का पीरियड gif ऑफ x का पीरियड कितना आता है? 1। तो gif ऑफ 2x का पीरियड कितना आएगा? 1/2। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब इसका पीरियड अगर 1/2 आ गया है तो इसका मतलब मेरे को ऊपर 1/2 केवल रखना है। इसका मतलब मेरे को ऊपर क्या रखना है? 0 to 41 इंटू में 1/2। यहाँ तक कोई डाउट?
यहाँ तक पूरा। इसका मतलब मैं इसको क्या ले आऊं, आगे ले आऊं, 41 को आगे ले आऊंगा और 0 टू 1/2 जी आई एफ ई टू द पावर 2x dx। अब इंटीग्रेट कर दो। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस और नो, हो तो बोलो फटाक से, फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये लिखा है 0 टू एन पाई प्लस बी जी आई एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब मेरे को बताओ मॉडुलस ऑफ सर कॉस। हाँ बोलो। ये वाली प्रॉपर्टी तो अपनी हो गई ना, ये वाली प्रॉपर्टी जिसमें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस और एक एफ इनवर्स एक्स दे रखा है दूसरी तरफ एफ ए टू एफ डी। क्या क्या ई टू द पावर? नहीं, एक ये प्रॉपर्टी हो गई ना ये वाली, तो ए टू बी एफ एक्स लिमिट, मतलब वो लिमिट दे रखी है इंटीग्रेशन में, हाँ और एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स उसकी लिमिट है एफ ए एफ बी। हाँ, ये तो कर चुके हैं ना हम, कर ली ना? हाँ। ये तो कर चुके हैं ना, हम्म, ये तो कर चुके हैं ना, ये तो पहले कर चुके हैं ना, सर है ना। चलो अब ये वाला बताओ कैसे करोगे। 0 टू एन पाई प्लस वी है, अपन को पता है मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। इसका पीरियड बताओ। ग्राफ तो अपन ने बहुत पढ़ लिया, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सर इसका पीरियड कितना आता है? पाई आता है। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब इसका नहीं। पीरियड तो पाई आता है, मैं एकदम श्योर हूँ। इसका मतलब मैं इसको दो इंटरवल में ब्रेक करने वाला हूँ। कैसे कैसे? एक करूंगा 0 टू एन पाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, एक करूंगा एन पाई टू एन पाई प्लस पी मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? अब अपन ने पढ़ा इसका पीरियड कितना होता है, पाई, तो इसके पाई के मल्टीपल में जो भी लिखा रहेगा वो आगे आ जाता है, क्योंकि पीरियड इसका कितना है, पाई है। तो क्या लिख दूं, एन टाइम्स 0 टू पाई जी आई एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स लिख दूं। यहाँ तक कोई डाउट हुआ हो तो बोलो, कोई भी डाउट हुआ हो तो बोलो। और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी नंबर 7 में ही एक उसका पार्ट पढ़ा था कि एन पाई कोई भी इंटीजर के यहाँ से यहाँ तक लिखा है, और अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ पर क्या लिख दूं, डायरेक्ट इसका इसका पत्ता कट कर दूं। हम्म, इसका मतलब यहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 0 टू वी जी आई एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्का नहीं है? 100% श्योर हो इस बात पे? हाँ, पक्का। अब सुनना, अपन ने अभी देखा था किसी भी लूप, किसी एक लूप का एरिया कितना आता है। अरे ये डे 1 में अपन ने सीखा था ना, डे 1 में अपन ने सीखा था कि अगर किसी भी साइन एक्स का ऐसा ग्राफ बना है, उसके आधे लूप का एरिया 1 था, तो आधे आधे लूप का एरिया 1 1 आता था। सर। सिमिलरली कॉस एक्स का भी सेम सिनेरियो था। हम्म, तो इसके आधे लूप का एरिया 1 1 आता, तो 0 टू 2 पाई के इंटरवल में इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। हाँ, नहीं पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई बात। आई आई आई। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, n इंटू में 2 आ जाएगा, प्लस सर में 0 टू v मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डीएक्स है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब इसने v का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक गिवन है, v का इंटरवल इसने दिया है कहाँ से कहाँ तक, कहाँ गया क्वेश्चन, π/2 से पाई के बीच में। इसका मतलब मेरे को अभी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, 2n 0 टू v मॉडुलस ऑफ cos x dx, और v का इंटरवल क्या है, π/2 से पाई। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। अब सुनना, मेरे को पहले मॉडुलस ऑफ cos x का एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बताओ कैसा बनेगा। ऐसा बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट? ये इंटरवल क्या, π/2 होगा, और ये कितना होगा, पाई होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? इसने v की वैल्यू कहाँ की मैंने, कहीं इन दोनों के बीच में होगी, बीच में। कहीं भी हो सकती है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? लेकिन एक बात बताना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मॉडुलस ऑफ cos x का ग्राफ आया कैसे था, cos x का मॉड लेने पर। इसका मतलब इसका पहले ओरिजिनली ग्राफ तो cos x का ऐसा रहा होगा, तब इसकी जब मैंने मॉड लिया तो नीचे वाले की इमेज ऊपर आ गई थी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं।
इसका मतलब पाई बाय 2 और पाई के बीच में जो ओरिजिनली ग्राफ था वो तो नीचे था, मॉड लेने पर ये पॉजिटिव हुआ है। इसका मतलब ये वाली ग्राफ मॉडुलस में तो पॉजिटिव है, लेकिन वैसे कैसा देगा, cos x निगेटिव देगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं लेकिन यहाँ पे ये cos x पॉजिटिव ही था तो cos x पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं इसमें एरिया अपन से कहाँ तक निकलवाया है, 0 से लेके पाई तक, मतलब इस इंटरवल से लेके और v तक, v कहीं इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो मेरे को एक बात माइंड में हिट कर गई कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में तो एरिया इसका पॉजिटिव ही रहा है, मतलब cos x पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही इसने पाई बाय 2 के जस्ट बाउंड्री क्रॉस की, ये निगेटिव देगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं इसका मतलब इस v का मैं दो इंटरवल में ब्रेक करूंगा। पहले कैसा, 2x 0 टू पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 टू v। यहां तक कोई डाउट? और 0 टू पाई नहीं बाय है 2 में cos x आ रहा था और पाई बाय 2 से v में माइनस cos x आ रहा था। यहां तक कोई डाउट? नहीं इसका मतलब i इक्वल टू में 2x आ गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, sin x 0 टू पाई बाय 2 और cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस का sin x माइनस का पाई बाय 2 से, मैं पाई बाय 2 से v। यहां तक कोई डाउट? अब इसमें लिमिट लगा दो तो क्या आ जाएगा, 2x साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, साइन 0 की 0, माइनस का साइन v और प्लस का 1। यहां तक कोई डाउट? तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 माइनस का साइन v। नोट हो गया?